हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर के ऊपर, राइट, कि किस तरह से रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन के ऊपर में दिखा सकते हैं, राइट। तो रेशनल नंबर को काफ़ी टाइम से हम लोग मैथ्स में नहीं कवर किए थे, राइट। तो अब से क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी, राइट। तो घबराने की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा बाहर गया था, राइट, आप ही लोग के काम से, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर को किस तरह से डील करते हैं नंबर लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, उस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर वो भी किस पे, नंबर लाइन पे। तो ध्यान से देखो कि किस तरह से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन कहने से ही आपके दिमाग में आएगा कि एक नंबर लाइन होना चाहिए। क्लास 6 में हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया है इसको, बस आपको देखना है ये वीडियो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा कि नंबर लाइन पे इसको दिखाओ। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ क्या क्या लिखता हूँ, जैसे 4/3 लिख देता हूँ। क्या लिखा मैंने, 4/3, और एक लिख दिया मैंने -4/3 लिख दिया, ठीक है। 4/3 लिख दिया और एक और रेशनल नंबर ले लिया मैंने -4/3, राइट। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इन दोनों रेशनल नंबर को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखो किस तरह से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले सोचना क्या है, राइट। तो ये चीज सबसे पहले हमें ये सोचना है कि नोमिनेटर ग्रेटर है कि डिनोमिनेटर ग्रेटर है, राइट। तो यहाँ पे देखो नोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, नोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोमिनेटर ग्रेटर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर माइनस हटाओगे ये फिर भी क्या दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है 4/3। तो देखो चलो सबसे पहले इस तरह के फ्रैक्शन को, इस तरह के रेशनल नंबर को हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है, हमें इस तरह के नंबर को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे, देखो 4/3 को इसको रफ में करना है, 4/3 को कैसे, 3 और 4 को मैंने इस तरह करें तो 3 1 जा 3 और ये नीचे में 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब चलो तो क्या लिखेंगे इसको, 1/3 क्या लिखेंगे, ये 4/3 को क्या लिखेंगे, 1 होल, ये 1 जो आया ये 1 ये है, और ये जो आया ये जो नीचे में आया ये है, ठीक है। ये जो रिमाइंडर आया, ठीक है, ये रिमाइंडर आया तो ये यहाँ आया, और ये 3, ये जो 3 है ये 3 ये 1, ठीक है। तो ये 1 कौन सा था, यहाँ वाला, ठीक है, और ये 1 कौन सा था, रिमाइंडर वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये 3, ठीक है। उसी तरह इसका भी क्या होगा, बस ये -1 होल 1/3 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, पहले इन दोनों को हमने चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है, ये दो रेशनल नंबर दिया है, इसको नंबर लाइन पे हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलो रेशनल नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर नोमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर छोटा है, क्या कहा मैंने, नोमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है ना, ठीक है। अगर नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो हमें तुरंत ये सोचना है कि इसका जो बनेगा, है ना, ये कहाँ बनेगा, अब ये देखो यहाँ 1, ये देखो 1 आया है ना जी, 1 के बाद बनेगा। तो देखो यहाँ 0 रहता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 1, ठीक है, और यहाँ मान लो 2, यहाँ मान लो 3, ठीक है, यहाँ मान लो क्या -1, यहाँ -2 और ये -3। अब बात आती है कि कहाँ बनेगा, 1 के बाद बनेगा, 1 के बाद इस वाले ब्लॉक में, देखो 1 होल 1/3 है नहीं, तो इस वाले ब्लॉक में बनेगा, इसमें,
क्यों? क्योंकि 1 तो आ चुका है, ये 0 और 1 के बीच तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको देखना ये है कि अगर नोमिनेटर बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में नहीं बनेगा। अगर नोमिनेटर बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में नहीं बनेगा। अब कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। जितना आप इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे उसके बाद बनेगा। तो 1 आया है तो 1 के बाद अब इसमें बनेगा 1 और 2 के बीच में। अब बात आती है कि ये कितने पार्ट में बटेगा, तो नीचे में डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। तो चलो 3 पार्ट में बांटेंगे इसको। कैसे? देखो 1 2 और ये तीसरा इसी के ऊपर, समझ में आया? ये 1 ये 2, ठीक है, और ये तीसरा इसी के ऊपर। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1/3 और ये हो जाएगा 2/3 और ये तीसरा 3/3। इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब चलो, अब हमें क्या दिखाना था? क्या दिखाना था? 1 होल। ये देखो 1 ये 1 और 1/3 दिखाना है। 1/3 है आखिरी में। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे पॉइंट करके और नीचे में ये नंबर लिख के इस तरह दिखाना। तो ये तो 4/3 का माइनस में क्या होगा? माइनस में वही काम होगा। -1 के बाद देखो ये भी 3 पार्ट में बटेगा। पहले हमें ये देखना है कि कहाँ बनेगा, 0 और 1 के बीच में बनेगा या फिर बाद में बनेगा। तो अगर नोमिनेटर ग्रेटर हुआ तो हम क्या करेंगे? इसको इम्प्रॉपर में चेंज करके पहले देखेंगे कि कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखो अब पार्ट में कितने पार्ट में बनेगा, ये तो ये डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा। डिनोमिनेटर अगर 4 है तो 4 पार्ट में, अगर 8 है तो 8 पार्ट में, तो 3 है यहाँ पे तो 3 पार्ट में, 1 2 और 3 इसी के ऊपर, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/3 -2/3 और -3/3। क्लियर? ये हो जाता है। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए? -1 और 1/3। तो -1 ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हमने क्या किया? नंबर लाइन पे हमने क्या किया? इंडिकेट कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पहला कंसेप्ट था। जब रेशनल नंबर में यहाँ पे नोमिनेटर ग्रेटर है तब ये कंसेप्ट लेना है, ठीक है। अगर नोमिनेटर छोटा रहता तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, राइट। चलो, तो ये समझ में आया। अब चलो देखते हैं आगे। बस कुछ नहीं, बस समझ लेना है। यहाँ पे देखो वो क्वेश्चन है, जैसे 3/4 रहता, तो देखो यहाँ पे नोमिनेटर क्या हो गया? छोटा हो गया। नोमिनेटर क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और लिख रहा हूँ, जैसे 3/5 यहाँ पे 5 रहता, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? 3/5 रहता, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि नोमिनेटर छोटा है तो छोटा है, यानी कि 0 और 1 के, नोमिनेटर अगर छोटा तो 0 और 1 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो चलो देखो, ये किया हमने, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 लिखा, ठीक। अब चलो 1 -1 हो गया। थोड़ा सा आप देखना कि कितने पार्ट में, यहाँ पे कितने पार्ट में बांटना है? 4। यहाँ पे कितने पार्ट में बांटना है? 5। ये माइनस में है, -3/5 है, ठीक है। तो यहाँ देखो थोड़ा सा, हाँ ये 1 ले लिया मैंने, क्योंकि हमें पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में ही बनना है, क्योंकि नोमिनेटर क्या है? छोटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे -1 दिया मैंने, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं। तो कितने पर 0 और 1 के बीच में बनेगा, लेकिन ये बनेगा कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। डिनोमिनेटर डिसाइड करता है कि कितने पार्ट में बनेगा। तो देखो ये 1 2 ये 3 और ये 4 इसी के ऊपर, ठीक है। याद रखना 4 अलग से नहीं आएगा, 4 इसी के ऊपर, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से शुरू करेंगे। 1/4 2/4 3/4 और ये 4/4, तभी तो ये कट के 1 आ जाता है। 4 से 4 कट गया तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए था? 3/4। तो ये देखो 3/4 यहाँ पे दिख गया। अब हमें माइनस में आते हैं। तो देखो ये कितने पार्ट में बांटना है इसको? 5 पार्ट में। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 इसी के ऊपर, 5 कहाँ? इसी के ऊपर। अब यहाँ से लेंगे क्या? -1/1, तो 1/5, ये 5 है, -1/5 -2/5 -3/5
-4/5 और ये -5/5, तो यही कट के -1 आ गया। क्लियर? अभी क्या लाना है, -3/5, तो ये देखो यहाँ है -3/5, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, रेशनल नंबर को क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना होगा। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए कि नोमिनेटर जब ग्रेटर रहे तो क्या कंसेप्ट रहेगा, और नोमिनेटर जब स्मॉलर रहे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि 0 और 1 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या था आपका, ये रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं वो था। अब हम लोग देखने वाले हैं आपका कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आप लोग इसको कवर करेंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आपको बनाना है। ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक है डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बस देखना है ध्यान से कि कैसे हो रहा है। जैसे दिया हुआ है -2/3, 8/3, ठीक है, 4/5, 6/7, मान लो इस तरह से फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस तरह से आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या, अब इसी को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो इसको सबसे पहला जो स्टेप लेंगे हम लोग क्या लेंगे कि इन सब का ये 3 इन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, एलसीएम है, एलसीएम ऑफ क्या 3, 3, 5 एंड 7। अब 3, 3, 3, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा, तो इसको रफ में निकालना है 3, 3, 5, 7। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे कैसे निकालने की देखें, 2 से पहले लगाएंगे तो 2 से तो कोई नहीं जा रहा, 3 से लगा, 3 से 2 लोग जा रहे हैं, 3 से लगा देते हैं, 1 जा 5, 7 हो गया, 5, 7। अब देखो, अब कोई किसी ये 5 के टेबल से जाएगा और ये 7 के, तो कम से कम मैं बोला हूँ कि कोई भी अगर टेबल लगाते हो आप तो कम से कम कितने जाने चाहिए, कम से कम 2 जाने चाहिए कोई भी टेबल से अगर आप लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 5 से 1 जा में जाएगा, ये 7 से 1 जा में जाएगा, तो नई बात बनेगी। तो अब क्या करना है, 3 × 5 × 7। क्लियर हो गया। अब देखो 3 5 जा 15 है ना, 3 5 जा 15, अब 15 7 जा 105, कितना आया 105 आ गया है ना, 15 7 जा 105। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 105, ये एलसीएम आ गया इक्वल टू 105। ठीक है, अब देखो -2/3 में क्वेश्चन कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, लेकिन मैं अपने मन से ले लिया हूँ तो ये 105 तक आ गया है, लेकिन समझना है आपको कि किस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो 105, तो जितना भी एलसीएम में है ये सबको क्या करना पड़ेगा, हमें 105 तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, 105 तक। एक मिनट मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, इस फ्रैक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, ध्यान से देखो, एक फ्रैक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/6। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, तो 3, 3, 5 और 6 का एलसीएम। तो चलो 3, 3, 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो 3 से 1 जा 5 जा 2 जा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा 3 × 5 × 2, ये एलसीएम 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 हो गया। ये 30 एलसीएम निकल के आ गया इन सब का डिनोमिनेटर का। तो याद रखना, असेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा रखने के लिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले तो आपको दोनों कंडीशन में काम क्या करना है कि एलसीएम डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम पहले निकाल लेना है, उसके बाद क्या करना है अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो -2/3 है, क्लियर। अब देखो इस 2/3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 30 आ जाए, यहाँ पे ये 30 आ गया,
ये काम रफ में करना है आपको, ठीक है। 30 तो देखो ये 10 से, अगर 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ऊपर तो कितना आ गया -20 बाई, ये 10 टू जा 20 माइनस में और 10 टू जा 30, ये आ गया, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को ले लेते हैं 8/3 मल्टीप्लाई, अब 3 में फिर से 10 से करना, मतलब एलसीएम के इक्वल कर देना है। जितना भी एलसीएम आया 30 आया तो 30 क्या चीज से मल्टीप्लाई, ये 8/3 लिखने के बाद कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो 10 3 30, ये 30 हो गया और 8 को 10 से करो 80, ये 80 हो गया, राइट। तो ये हो गया, ठीक। अब चलो अब आप आगे चलते हैं। 4/5 है, 4/5। अब सोचो 5 में क्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि 30 हो जाएगा, तो 6 से, इससे तो अगर नीचे 6 तो ऊपर भी 6, ये भी चीज ध्यान में रखना है कि जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 6, तो 6 5 जा ये 30 और 6 4 जा 24, ये हो गया। अब चलो अब इसे ये 6 -1 में -1/6, ये हो गया। अब बोलो कि ये 6 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी किससे 5 से, तो देखो -5 और ये 6 5 जा 30। तो यहाँ पे ध्यान से देखो सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया 30 30 30 30। अब देखो केवल मुझे अब डिसीजन किससे लेना है, ऊपर वाले से डिसीजन लेना है, ठीक है। तो देखो सबसे हाईएस्ट किसका है, इसका है ना। हमें किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कैसे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो याद रखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो मुझे ये दिख रहा है, सॉरी सबसे छोटा मुझे ये दिख रहा है क्योंकि माइनस में है, माइनस में 20/30 है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हो गया -20। याद रखना निगेटिव का नंबर जितना बड़ा रहेगा उतना ही वो छोटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि -20 और -5 में छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यही है, ठीक है, क्योंकि -5 0 के करीब में है ना। तो -20/30 सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा कौन होगा, मैं ये साइन ऐसे दे रहा हूँ, आपको भी साइन ऐसे ही देना है। इससे बड़ा कौन होगा -20 कौन, इसके बाद कौन होगा, ये होगा -5/30, ठीक है। इसके बाद कौन होगा, ये आएगा 24/30, क्लियर, 24/30। उसके बाद कौन होगा 80/30, 80/30, ये हो गया 80/30, ये हो गया। अब चलो ये -20/30 किसका आया था, -20/30 किसका आया था, -2/3 का, तो इस तरह लिख सकते हैं -2/3। अब क्योंकि हमें इसको सजाना है ना, ठीक है। ये तो हमने जांच किया कि कौन कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो ये -20/30 किसका आया था, -2/3 का, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो दूसरे नंबर -5/30, तो -5/30 किसका आया था, -1/6, -1/6। अब किसका आएगा, अब देखो अब किसका आएगा, अब इसका आएगा 4/5, ये 24/30 था, तो किसका था 4/5 का था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग किसका 4/5, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे क्या लिखना है 80/30 लिखा हुआ है, तो 80/30 किसका था 8/3 का था, तो क्या लिखेंगे 8/3। तो ये हो गया मेरा क्या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछता तो हम लोग सेम यही मेथड अपनाते, बस हमें क्या करना रहता, वहां से ये लाइन बड़ा वाला को पहले लिखते, जैसे 8/3 को पहले लिखते, फिर 4/5 को, फिर 1 इस तरह से लिखते जाते। तो ये किसमें होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन हमें क्या था असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर सीखे तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी आसान है, राइट। और पिछले क्लास में पिछले साल आप लोग ये सब बनाए हैं, तो ये इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग हमने सीखा, राइट। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा सा इस पे आगे चलते हैं, राइट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, राइट। यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, ये सब चीज को डिस्कस करना है हमें। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो हमें क्या करना है, राइट।
क्वेश्चन देगा कि आप हमें बताओ कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, राइट। दो रेशनल नंबर देगा। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा है -4/3, ठीक है, और बॉक्स बना हुआ है कुछ इस तरह से, और लिखा हुआ है क्या 8/7 लिखा हुआ है, 8/7। तो इन दोनों रेशनल नंबर में हमें बताना है कि कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, हमें इस तरह से बताना है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, हमें ये देख लेते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 7 और 3 इन दोनों का क्या निकालना है, क्या करना है, एक दो तरह के मेथड है। एक मेथड तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी जान सकते हो। देखो 7 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो -20, 7 4 28, माइनस देखो 7 4 -28 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। याद रखना डिनोमिनेटर हमेशा नोमिनेटर के पास जाएगा, डिनोमिनेटर हमेशा नोमिनेटर के पास जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया। अब ये बॉक्स को ऐसे रहने देते हैं। अब 3 को 8 से, ये 3 जाएगा 8 और तो कितना 24। अब मुझे ये बताओ कि -28 ग्रेटर है या 24 प्लस में, तो जाहिर सी बात है ये प्लस वाला ग्रेटर होगा, राइट। तो आपको डिसीजन कैसे लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको डिसीजन लेना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, इस तरह से। क्लियर हो गया, ठीक। तो इस तरह से, तो जब दो इंटीजर दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप डिसीजन ले सकते हैं, राइट, ठीक है। और 3 इंटीजर दिया रहे तो बोले तो देखो यहाँ पे अगर 3 इंटीजर दिया रहे और पूछे कि इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना, ठीक है। तो देखो जैसे 4/3 दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है 8/7 -8/7, और एक दिया हुआ है आपका 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 इंटीजर दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि इन तीनों इंटीजर में से बताओ कि सबसे ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। तीनों इंटीजर में आप मुझे बताओ ग्रेटर कौन सा है। तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, 3, 7 और 5 का एलसीएम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 3, 7 और 5, देखो 3, 7, 5 का एलसीएम क्या होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा 4, अगर अकेला केवल 4 दिया है, याद रखना ये भी क्वेश्चन लिखो, अगर अकेला केवल 4 दिया है तो इसका मतलब आप समझ जाना क्या होगा, यहाँ पे 1 नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो इसको कुछ रेशनल नंबर ऐसे बना लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से ये 1, 7, 5 इस तरह बना लेना आप, ठीक है। तो इसका क्या एलसीएम निकलेगा, ये देखो किसी से नहीं जाएगा, सीधा क्या होगा 35, 7 5 जा 35, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एलसीएम ऑफ 1, 7 एंड 5 इक्वल टू 35। 35 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एलसीएम कितना आया 35, कितना एलसीएम है 35। चलो अब सभी फ्रैक्शन को 35, अब चलो 4/1, ठीक है। तो ये अब ये नोमिनेटर को भी 35 बनाना रहेगा। अब ये भी क्वेश्चन जो हमने देखा था इससे पहले, तो 4 में ये 4/1 में क्या चीज से मल्टीप्लाई किया है, तो 35 से, तो ऊपर भी 35 से करना पड़ेगा, तो जब नीचे तो 35 होगा, 35 होगा 35। क्लियर है। अब चलो 4 से 35 में, तो 4 5 जा 20, ये ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, और 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 140, ये इसका हो गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं -8/7। तो अब मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, तो 35 से, तो ऊपर भी किससे 5 से, तो 8 5 जा, याद रखना क्या कि जो नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो 7 5 जा 35, डिनोमिनेटर ये जो एलसीएम निकल के आएगा उसके कौन सा नंबर रखें कि 35 आ जाएगा, तो 5 से, तो 5 ऊपर भी 8 5 जा -40। क्लियर। अब ये बच गया 2/5 मल्टीप्लाई क्या, अब 5 में क्या जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि 7 5 जा 5 7 जा 35 होता है, ये हो गया 35, और ऊपर भी 7 से, 7 2 जा 40। अब चलो अब डिसीजन लेना है आपको कि कौन ग्रेटर है, इन तीनों में सबसे ग्रेटर कौन है, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे ग्रेटर कौन दिख रहा है आपको, 35 35 सबका डिनोमिनेटर तो हो गया से,
लेकिन ग्रेटर कौन है, ये तो छोटा है क्योंकि माइनस में है, क्लियर। अब ये 14 और 140 तो कौन सा ग्रेटर आ रहा है, ये 140, तो 140 किसका था 4/1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 4/1, ये जो 4/1 आया ये क्या था, इज ग्रेटर, है ना, इज ग्रेटर। अगर स्मॉलर पूछता तो भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, स्मॉलर पूछता तो कैसे, इसको ऐसे ही बनाते हैं और देखते हैं कि कौन छोटा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, ये है, राइट। तो -40/35 किसका आया था, -8/7 का आया था, तो -8/7 इज स्मॉलर। तो ये कॉन्सेप्ट था, राइट, जो कि आपका किससे जुड़ा हुआ था, रेशनल नंबर से। तो ये हम लोगों ने आज रेशनल नंबर का क्या क्या पढ़ा, आज रेशनल नंबर का हमने देखा कि कौन ग्रेटर हो सकता है, कौन स्मॉलर होता है, राइट, और कंपैरिजन हमने देखा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखा, और नंबर लाइन के ऊपर में कैसे हम लोग इसको दिखाते हैं, राइट। नंबर लाइन के ऊपर में हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक रेशनल नंबर अगर माइनस में रहे, रेशनल नंबर अगर प्लस में रहे, राइट, और बहुत सारा भी रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको उसको क्या करना है, अच्छे से सिस्टमेटिक बनाना है, राइट। तो ये आपका क्लास आज रेशनल नंबर के ऊपर में था, जिसमें आप एक्सरसाइज, आपको मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, राइट, वो मैं अभी आपको लिख के भेजूंगा कि कौन सा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके भेजना है। लेकिन ये कंसेप्ट था जिसको आपको पूरे अच्छे से कवर करना है। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, राइट, कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। कब, जब 2-3 बार अटैम्प्ट लेंगे तब, राइट, 2-3 बार अटैम्प्ट लीजिए, क्वेश्चन देखिए, वीडियोस देखिए, राइट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।